नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आरोग्य मानस ऐप से कोरोना मरीजों के घर तक पहुंचेगा ऑक्सीजन। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने एक्सएलआरआई के सहयोग से की ऐप की लॉन्चिंग। अभी शहर में हो रहा ऐप का परीक्षण, बाद में गांवों तक होगा विस्तार। ऐप से आवेदन के बाद जेएनएसी घर पहुंचाएगी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना का हब बना जमशेदपुर का तिब्बत मार्केट के सभी दुकानदार मिले पॉजिटिव। पुष्टि के बाद प्रशासन ने तिब्बत मार्केट किया सील। दुकानदारों के कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लाने पर खुलेगा बाजार। गोलमुरी सर्विलांस टीम ने सील कराया मार्केट। और टूसू पर्व पर हल्दीपोखर बाजार में खरीदारों की उमड़ी भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए खरीदारी में मशगूल थे लोग। सूचना पाकर टीम के साथ पहुंचे सीओ ने सारे लोगों की कराई जांच। डीसी के निर्देश पर बाजार में चला कोरोना जांच अभियान। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा मानस आरोग्य ऐप लॉन्च किए जाने की। जमशेदपुर प्रशासन ने गृह संजीवनी योजना के तहत एक्सएलआरआई के सहयोग से आरोग्य मानस ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। अभी इसका शहरी क्षेत्र में परीक्षण चल रहा है। सफल होने पर इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने की योजना है। जमशेदपुर डीसी ऑफिस सभागार में लॉन्च हुए आरोग्य मानस ऐप के संबंध में आयुक्त मनोज कुमार एवं डीसी सूरज कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोग्य मानस ऐप पर मरीज को डॉक्टर की पर्ची के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद एक्सपर्ट टीम मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं, इसका निर्णय लेते हुए उसे जेएनएसी को भेज देगी। इसके पश्चात जेएनएसी कर्मी मरीज के घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने के साथ ही मरीज को उसके प्रयोग की जानकारी भी देंगे। मरीज को ये 5 दिन के लिए मिलेगा। उसके बाद जरूरत होने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। कंसंट्रेटर वापस आने पर उसे सैनिटाइज करने के बाद ही दूसरे मरीज को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना की पहली व दूसरी लहर में हुई ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए एक्सएलआरआई के सहयोग से ये ऐप तैयार किया गया है। शहरी क्षेत्र में इसका प्रयोग सफल होने पर इसे गांवों तक भी विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जल्द ही इसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत करेंगे। आज कोविड पेंडेमिक के दृष्टि में रखते हुए ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जो पेशेंट्स की होती है उसको समय पर हम ऑक्सीजन पहुंचा पाएँ एटलीस्ट होम आइसोलेशन में, इसके लिए एक एप्लीकेशन ऐप जनरेट किया गया है, तैयार किया गया है। तो डीसी साहब के इनिशिएटिव से सिंगापुर की एक कंपनी ने लॉन्च किया है। उस ऐप के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन आ सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस एप्लीकेशन को अप्रूव कर जेएनएसी के माध्यम से उसको होम डिलीवरी की जाएगी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। तो विगत 2 फेज में जो कैजुअलिटीज़ हुई ऑक्सीजन डिपेंडेंसी के चलते चाहे और कोई वजह से, एटलीस्ट ऑक्सीजन डिपेंडेंसी के चलते डेथ ना हो, इसको इंश्योर करने का प्रयास है। नाइस आइडिया। किस तरह से लोगों को पहुँचे हैं ये? कोई भी पेशेंट अगर एप्लीकेशन देते हैं, अपना डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके साथ अपलोड करते हैं, तो यहाँ पोर्टल पे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर है उस पोर्टल पर चेक कर लेंगे कितने एप्लीकेशन आए हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर की टीम भी रहेगी, इस एप्लीकेशन को देख के अप्रूव करेगा कि हाँ इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और जैसे ही अप्रूवल होगा तो जेनेट को चला जाएगा वो मैसेज कि आप अमुक जगह पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुँचा दीजिए। तो जेनेट का जो टीम है अपना, क्योंकि उस इंचार्ज जो ही रहेंगे पहुँचाने के लिए, वो पहुँचाएँगे और वहाँ जाकर एक्सप्लेन करेंगे, इसको दिखलाएंगे करके कि कैसे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कनेक्ट किया जाना है, कैसे काम करेगा, और कनेक्शन आदि के बारे में समझाएंगे कैसे ऑपरेट करना है। उसके बाद 5 दिन तक एक बार में दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पुनः पड़ती है तो उनको एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट आएगा। तो इसमें ये देखा जाएगा कि अगर उसको ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कंटिन्यू कर रही है तो उसको बेटर है हॉस्पिटल में शिफ्ट करना या फिर वहीं रखना है, वो डॉक्टर उस पर विचार करेंगे। और पुनः अगर उसकी ज़रूरत है कि नहीं वो घर में ही रखें, होम आइसोलेशन में ही रखें और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कंटिन्यू कराएं, तो फिर उनको 5 दिन के लिए या 3 दिन के लिए ऑर्डर करेंगे। और अगर फिर ठीक हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ला के प्रॉपर सैनिटाइजेशन आदि करके वेयर हाउस में रखेंगे, फिर जो पुनः इशू के लिए तैयार हो जाएगा। इट्स वेरी नाइस आइडिया। हम लोगों ने पिछले 2 वेव्स में देखा है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंसी के कारण जो है थोड़ी अव्यवस्था की स्थिति कभी कभी पैदा हो गई थी।
लोगों को होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मिलने में बड़ी दिक्कतें हुई थी। इसी पर्टिकुलर सीख को लेते हुए जिला प्रशासन ने ये गृह संजीवनी जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया है। ऑक्सीजन नोडल लीडर साहब हैं, इनके इनिशिएटिव से ये शुरू हुआ है और इसमें हम लोगों का कोलाबोरेशन एक्सएलआरआई के साथ में, एक्सएलआरआई ने ये पूरा टेक्निकल सपोर्ट हम लोगों को इस क्षेत्र में किया है और इसमें हम लोग जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं हमारे पास में, उसकी होम डिलीवरी इंश्योर कराएंगे जो नीडी पेशेंट्स हैं उनके लिए। और इसके लिए एक्सएलआरआई के कोलाबोरेशन के साथ में जो उनके एलुमिनस हैं जो सिंगापुर में मौजूद हैं, उनके द्वारा एक आरोग्य मानस ऐप का डैशबोर्ड का जो है वो लॉन्च किया गया है, जिस डैशबोर्ड में लोग जाके अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट एवं डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन लगाएंगे। तो यहाँ हमारे होम आइसोलेशन सेल में जो डॉक्टर्स हैं वो और नोडल ऑफिसर जो है उसकी स्क्रूटनी करके उसको अप्रूव कर देंगे और अप्रूवल करने के बाद में जेएनएससी की टीम के द्वारा उनके घर पे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है पहुँचा दिया जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया जाएगा किस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का यूज़ करना है। एक बार में ये 5 दिन के लिए यूज़ होगा। इसके बाद अगर रिन्यूअल की रिक्वेस्ट आती है तो वो डॉक्टर स्क्रूटनाइज करेंगे, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना है या कॉन्सेंट्रेटर को रिन्यू करा देना है, उसके बेसिस पे ही उसका रिन्यूअल का फिर जो है डिसीजन होगा। एक बार पेशेंट की ऑक्सीजन की ज़रूरत खत्म हो जाती है, जेएनएससी की टीम उसको वापस पिकअप कर लेगी और ड्यू टाइम खत्म होने के बाद सैनिटाइज करके उसका दूसरे पेशेंट्स को देने के लिए हम लोग जो है वो तैयार हो जाएंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कॉन्स्टेंटली रिफिलिंग की जरूरत पड़ती है, उसकी स्कार्सिटी भी हो जाती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आसान है ऑपरेट करना, उसका प्रेशर जो है वो आसानी से मेंटेन हो सकता है। सिर्फ एक डीह्यूमिडिफायर है, सिर्फ वही चेंज करना है, बाकी सारे चीज़ कंज्यूमेबल हैं। तो इसलिए ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। हम लोग आज इसका पूरा ऑनलाइन जो है उसका कमिश्नर सर के माध्यम से करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीक जो है हम लोग इसका ऑफलाइन लॉन्च जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में करवाएंगे, जब ये इनिशिएटिव जो है पब्लिक के लिए शुरू हो जाएगा। वर्तमान में ये इनिशिएटिव शहरी क्षेत्रों के लिए है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका एक्सटेंशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर देंगे। आइए अब बात करते हैं तिब्बत मार्केट के दुकानदारों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बाजार सील किए जाने की। जमशेदपुर वासियों को वाजिब कीमत पर गर्म कपड़े व जैकेट उपलब्ध कराने वाले तिब्बत मार्केट कोरोना के गढ़ के रूप में सामने आया है। गुलमुरी सर्कस मैदान में लगे तिब्बत मार्केट के सभी दुकानदारों के कोरोना ग्रस्त पाए जाने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने तिब्बत मार्केट को सील करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर के गुलमुरी सर्कस मैदान में लगने वाला तिब्बत मार्केट शहर वासियों को एक स्थान पर गर्म कपड़े और जैकेट आदि उपलब्ध कराता रहा है। सर्दियां आते ही तिब्बती नागरिक ऊनी एवं गर्म कपड़े जैकेट लाकर यहां अपनी दुकानें सजाते हैं। इस वर्ष भी अब तक तिब्बत मार्केट में खरीद बिक्री धड़ल्ले से चल रही थी, लेकिन अब वहां भी कोरोना के संक्रमण का पता चलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तिब्बत मार्केट के लगभग सभी दुकानदार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद गुरुवार को गुलमुरी सर्विलांस टीम के हेड पुलक मंडल ने अपनी टीम के साथ तिब्बत मार्केट पहुंचकर बाजार को सील करा दिया है। पुलक मंडल ने बताया कि विगत 7 जनवरी को तिब्बत मार्केट के सभी दुकानदारों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनकी आई रिपोर्ट में सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद एडीएम के आदेश पर वे मार्केट को सील करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि अब दुकानदारों के कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आने के बाद उन्हें दोबारा मार्केट खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। बीते 7 तारीख को हम लोग यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट सबको किए थे, कुछ लोगों का सिम्टम देख के, तो लगभग 90% लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से मतलब 99% लोगों का ही पूरा ये हो गया, पॉजिटिव आया है आज के रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट जैसे आया तो एडीएम सर से हम लोग बात किए, बात करने के बाद हम लोग उनका आदेश लेके यहाँ पर आए हैं कि इनको सील करना है अगले आदेश तक। अभी 10 दिन के लिए कम से कम हम लोग सील करेंगे इसको, और इन लोग अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट या ट्रूनेट से टेस्ट करा के नेगेटिव रिपोर्ट दे देंगे सारे लोगों का, तो फिर रीओपन हो जाएगी। लगभग मोटा मोटी 50-60 लोग होंगे कस्टमर, सिर्फ दुकानदार का बात। अभी देखिए वो कहाँ के है वो तो बोलना मुश्किल, हम लोग तो अपना टेस्ट करके भेज देते हैं, रिपोर्ट आता है आपका वहाँ से मेडिकल डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब वो लोग जहाँ है वो लोगों का फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है, जिस एरिया के होंगे पॉजिटिव रिपोर्ट में आया होगा तो अपना एरिया का सब सर्विलेंस टीम जो है अपना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है उसका घर सील किया जाएगा। और जिसका भी टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उन लोगों से हम अपील करेंगे कि वो लोग अपना टेस्ट जल्द से जल्द करा ले, कि जो भी तिब्बत मार्केट का संपर्क में आए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाती है, पर रिपोर्ट 5 दिन बाद आई। वहीं सभी दुकानदार मास्क का उपयोग करते हैं, फिर भी उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। अब मार्केट सील हो जाने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
2 दिन में मैसेज आते हैं, लेकिन हमारा इधर में ना कम से कम 5 वर्ष हो अभी तक कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। अचानक से आते हैं, बोलते मर के भाई, तो कोई तरीका नहीं है ना। अरे हम लोग 2 पैसा कमाने आते हैं, घर में सब बुजुर्ग लोग को छोड़ के, अगर कोई ऐसा करो तो हम लोग कितना दिल में खराब लगता। बोले हम ऐसे स्थिति में आ गया ना, हम लोग रो सकते ना हंस सकते। कम से कम आर्टिफिशियल हम लोग कहीं भी करते हैं ना, कम से कम आर्टिफिशियल रिपोर्ट 1 दिन या 2 दिन में आते हैं, और हम लोग मोबाइल में मैसेज आता है, फोन आता है, ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं आया। और जैसे दुकान में आने के बाद अभी बोला दुकान बंद करो, क्या बोले हम लोग भी देखो पूरा दिन मास्क लगा के बैठे। ये बीमार में हम लोग भी अपना तरफ से तो ना सब सावधान करते हैं। बीमार आने से हम लोग को सिम्टम आते हैं, सिम्टम में हम लोग को कुछ भी नहीं है। और इस मार्केट में 8, 9, 10 को आया हुआ है, इतना बड़ा मार्केट है। और हम लोग भी देखो ये बीमार के लिए हम लोग भी सब कुछ ये करते हैं। हम लोग मास्क तो 24 आवर लगा के देते हैं, बस घर में जाके हम लोग उतारते हैं, बस वही बात है ना। और अब बात पोटका के हल्दी पोखर बाजार में चले कोरोना जांच अभियान की। जमशेदपुर से सटे पोटका के हल्दी पोखर बाजार में टूसू की खरीदारी करने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए बाजार में खरीदारी करते रहे। वहीं इसकी सूचना मिलने पर पहुंची प्रशासन व पुलिस बल की टीम ने बाजार में मौजूद सभी लोगों की कोरोना जांच कराई। पोटका के कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी पोखर बाजार में गुरुवार को मकर संक्रांति यानी टूसू पर्व को लेकर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग नासमझी में कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए खरीदारी में मशगूल थे, तो स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस भी इससे अनजान वहां से नदारद रही। बाद में सूचना मिलने पर सीओ इम्तियाज अहमद के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ बाजार पहुंचे और बाजार में कोरोना के साथ ही मास्क की जांच का अभियान चलवाया। इसमें बाजार में उपस्थित सभी लोगों की जांच कराई गई। इसमें पोटका सीओ इम्तियाज अहमद के साथ ही इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम, पोटका थाना प्रभारी रविंद्र मुंडा, कोवाली थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास तथा अन्य पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के सख्ती से पालन की अपील की गई। ये बाजार जो लगा हुआ है तो इसमें कुछ न्यूज चला गया था कि कोरोना का संक्रमण होने का खतरा है, तो ये हम लोग को कल भी उपायुक्त महोदय आए तो वो निर्देश दिए थे कि अगर कोई लोग आते हैं तो उनका हम चेकिंग करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टीम लगा करके कोरोना का जाँच करवा रहे हैं। अभी पॉजिटिव एक भी नहीं मिला है। आइए बात करते हैं बिना नक्शा के बनी बहुमंजिली इमारतों के मालिकों से जवाब तलब किए जाने की। जमशेदपुर के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने गुरुवार को बागबेड़ा रिवरव्यू पहुंचकर वहां बिना नक्शे के बनी बहुमंजिला इमारतों की जांच की। दलबल के साथ पहुंचे डीडीसी ने जांच के बाद भवन मालिकों से बिना नक्शा के बहुमंजिली इमारतें बनाए जाने के संबंध में कैफियत तलब की। बता दें कि जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों जैसे गोविंदपुर, बागबेड़ा, छोटा गोविंदपुर जैसे क्षेत्रों में लोग बिना नक्शा पास कराए ही बहुमंजिला इमारतें बनवा रहे हैं। यही नहीं, भवन निर्माण के दौरान इन बड़े फ्लैटों एवं भवनों में निर्धारित मानकों का खुलेआम उल्लंघन भी कर रहे हैं। अग्निशमन या वाटर हार्वेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। शिकायत मिलने पर डीडीसी परमेश्वर भगत गुरुवार को दलबल के साथ बागबेड़ा रिवरव्यू कॉलोनी पहुंचे और बहुमंजिली इमारतों की जांच की। इस क्रम में उन्होंने शिकायतें सही पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुखिया से नक्शा पास कराकर भवन निर्माण करा रहे हैं, जबकि मुखिया को इसका अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार भवन निर्माण को पूर्णतः अवैध बताते हुए डीडीसी ने भवन मालिकों को जल्द से जल्द संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया और ऐसा नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
वहीं जानकारी देते हुए डीडीसी परमेश्वर भगत ने कहा कि इस संबंध में प्रेस के माध्यम से लगातार लोगों को अवगत कराया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोग घर बना रहे हैं तो नक्शा पास करा ले। बावजूद इसके लोग अवैध तरीके से भवनों का निर्माण करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज सही नहीं पाए जाने वाले भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। ना होगा, लेकिन इधर जब से हम आए हैं लगातार 2-3 बार हम लोग प्रेस में दिए हैं और सारे बैंक्स में भी लेटर दिए हैं कि बैंकों को भी हमने कहा है कि किसी भी तरीके से प्रॉपर अथॉरिटी से ही पास कराते हुए आप नक्शा देखेंगे तभी लोन अलॉट करेंगे, अदरवाइज आपको नहीं करना है। बैंक को प्रॉपर तरीके से सारे बैंक्स को हमने सूचना दिया है और पेपर में भी बार बार प्रेस में दिया है कि इस तरह से आप जो करा रहे हैं मुखिया से और लोगों से वो वैध नहीं है। हर हाल में आपको जिला परिषद से कराना होगा, ये हमने पेपर में विज्ञापन दिया। पर 4-5 हम लोग देख लिए एक ही झलक में जो अवैध तरीके से है। आज इनको बोले हैं, जो मिले उनको बोले हैं कि आप सैटरडे या मंडे को अपना पेपर दिखाइए, अगर पारित है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे क्या इस पर नियम कानून लग सकता है। किन किन क्षेत्रों में करेंगे सर जांच? सभी क्षेत्र में यथासंभव हम लोग अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है सभी क्षेत्र में लगभग कोशिश करेंगे घूमने का, देखने का कि हाँ क्यों अवैध हो रहा है, लोग क्यों बना रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप जो सरकार का नियम उसका फॉलो करिए, बनाइए, किसी को रोक तो नहीं है। सरकार का नियम जो है बिल्डिंग बायलॉज है उसका फॉलो करिए, बनाइए, आराम से रहिए, कहीं किसी को रोक थोड़े ना है। लेकिन फॉलो होना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए। सरकार को इसका जो इस पर जो रेवेन्यू आता है वो आना चाहिए। आइए बात करते हैं परसूड़ी पुलिस द्वारा अपराधी मनोज नायक को गिरफ्तार किए जाने की। जमशेदपुर के परसूड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। परसूड़ी पुलिस ने क्षेत्र के शंकरपुर निवासी कई मामलों में जेल जा चुके अपराधी मनोज नायक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज रही है। बता दें कि परसूड़ी पुलिस को हाल के दिनों में शंकरपुर क्षेत्र में मनोज नायक एवं उसके गुर्गों द्वारा दहशत कायम करने की कोशिश किए जाने की सूचना मिल रही थी। इसके आलोक में परसूड़ी पुलिस ने टीम गठित कर उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने इसी क्रम में शंकरपुर काली मंदिर के पास से उसे देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी विमल किंडो ने बताया कि मनोज नायक अभी हाल ही में जेल से बाहर आया है, जिसके बाद से वो क्षेत्र में हथियार के बल पर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि मनोज नायक फिलहाल एक क्षेत्रीय पार्टी में सक्रिय है, लेकिन वो मारपीट, शराब की खरीद बिक्री और आर्म्स एक्ट में कई बार जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद वो एक बार फिर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस फिलहाल उसके पास हथियार कहां से आया इस संबंध में पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। कल गुप्त सूचना के आधार पर परसूड़ी थाना अंतर्गत शंकरपुर काली मंदिर के पास मनोज नायक नाम का एक युवक देसी कट्टा के साथ पुलिस टीम के द्वारा पकड़ा गया और ये पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और दिसंबर में जेल से छूटने के बाद पुनः ये हथियार के साथ में अपने वर्चस्व को लेके बने किसी को धमकी उमकी दे रहा था और इनके पास से एक देसी कट्टा अनलोडेड बरामद। बात करते हैं सुंदरनगर रैफ कैंप में 400 रैफ जवानों को बूस्टर डोज दिए जाने की। जमशेदपुर एवं आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण में आई तेजी के बीच सुंदरनगर में गुरुवार को रैपिड एक्शन फोर्स के 400 जवानों ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लिया। बताते चले कि जमशेदपुर एवं आसपास के इलाकों में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। यही नहीं, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की आशंका भी बनी हुई है। इसके मद्देनजर शहरवासियों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज दिलाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत गुरुवार को सुंदरनगर स्थित रैफ की 106वीं बटालियन के मुख्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इसमें रैफ के 400 जवानों ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लिया। इस दौरान जवानों में काफी उत्साह दिखा। रैफ जवानों ने बूस्टर डोज की जहां सराहना की, वहीं पूरे देश के फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए ये टीका बहुत जरूरी भी बताया। अभी तो लिया है, ठीक है, अभी तो लिया है, उसके बाद तो पता चलेगा ना, तो ठीक लगेगा, अभी बहुत बढ़िया लगेगा आगे। बात करते हैं कदमा के उलियान आदर्श ग्राम में टूसू पर्व की चल रही तैयारियों की। जमशेदपुर एवं उसके आसपास टूसू यानी मकर पर्व की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जगह जगह टूसू पूजा की तैयारियां चल रही है तो टूसू प्रतिमाओं को सजाने का काम भी जोर शोर से जारी है।
मूर्तिकार टूसू प्रतिमाओं को फाइनल टच देने में जुटे हुए हैं, जबकि आम परिवारों में गुड़ पीठा बनाने और टूसू पूजा की तैयारियां चल रही है। जमशेदपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए टूसू साल के सबसे बड़े पर्वों में से एक है, जिसे स्थानीय निवासी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान टूसू प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस अवसर पर जगह जगह टूसू मेलों एवं विभिन्न खेल तमाशों का आयोजन भी किया जाता है। हालांकि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर अभी मेलों के आयोजन पर रोक लगी हुई है, लेकिन सामाजिक लोग टूसू पूजन तो करेंगे ही। जमशेदपुर के कदमा के उलियान आदर्श ग्राम में टूसू पर्व की तैयारियां चल रही है। उलियान में सामाजिक स्तर पर झामुमो की ओर से केंद्रीय नेता लालटू महतो के नेतृत्व में टूसू पर्व की तैयारियां की जा रही है। इस अवसर पर उलियान हरि मंदिर से टूसू पर जुलूस निकालने की तैयारी चल रही है, जिसमें शामिल श्रद्धालु नदी घाट या तालाब में जाकर टूसू पूजन करेंगे। टूसू पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, झारखंड का वतन विजय करने वाले हैं और ये उलियान में बहुत दिनों से बंद था, आज चालू किए हैं और सभी को बताना चाहेंगे कि झारखंड में एक सांस्कृतिक सबसे बड़ा पूजा है, टूसू पर्व है। और यहाँ जैसे शहर में और भी लोग अपना अपना संस्कृति करते हैं, उसी तरह हम लोग भी ये जो टूसू पर्व इसको हर साल हम लोग आज से इसको मनाने का निर्णय लिया है। इसी मंदिर ने यहाँ से जुलूस हर साल हंसते सब जुलूस के रूप में जाएंगे कि वहाँ जैसे हम लोगों का सांस्कृतिक पर्व ये टूसू पर्व है, ये नदी किनारे होता है, तो हम लोगों का जो बहुत चर्चित बहुत पुराना तालाब है नील तालाब, वहाँ भी जाके हम लोग समाप्त करेंगे। वहीं टूसू प्रतिमाओं को सुसज्जित कर रहे मूर्तिकार भी मूर्तियों को फाइनल टच देने में लगे हैं। मूर्तियां बना रहे स्थानीय मूर्तिकार ने बताया कि वे कई दशकों से मूर्तियां बना रहे हैं। हालांकि अब पहले की तरह मूर्तियों की मांग नहीं रही है। रेडीमेड बिक्री होता है, तो अभी तक कोई पे नहीं है। ऑर्डर तो पहले जैसा था, पहले ऑर्डर होता था बड़ा तो ऑर्डर का कोई किए नहीं है। तो अभी जो छोटा छोटा देखिए क्या हो रहा है। सरकार ऐसा टाइम कानून लागू कर दिया, आप लोग क्या करेगा बोलिए? आप लोग भी क्या करेगा? जो लोग पूजा उजा करेगा वो लोग भी क्या करेगा बोलिए? पहले 40-50 का बनाता था किसी, अब बना आधा, लेकिन कभी का ऑर्डर नहीं होता, बोलने करेगा रात में कहा तो किसी का ड्यूटी आपको काम से शुरू होता है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।